सबीन बाजी, मायरा आप ही नहीं रही। मैडम, आपके घर के सामने मौजूद सीसीटीवी कैमरे से हमें फुटेज मिल गई है और वहाँ कुछ ऐनी शाहिदीन भी मौजूद थे और गोली चलाने वाला कोई और नहीं, कामरान जमाल था। आगा जान को गले लगाते हुए उन्हें आगा जान के बजाय बाबा बाबा कैसे कहूंगा? अजनबी सा लग रहा है सब कुछ अजीब। बाबा हम बिल्कुल अकेले हो गए, मायरा बाजी बहुत दूर चली गई है। कामरान मामा के हाथ से मायरा भी को गोली लग गई। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। समझ नहीं आ रही तुम्हें? जब हमने मना किया था तो नायला को छुट्टी क्यों दी? क्यों? कि हमारा घर है, यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। आइंदा अगर ऐसी गलती की तो इर्तिजा तो तुम्हें निकालते निकालेंगे, हम तुम्हें धक्के दे दे के इस घर से पहले ही निकाल देंगे। चलो अति आओ मेरे साथ। ये कहीं नहीं जाएंगे। क्या? तुम्हें किसने हक दिया हमारी बात काटने का? मुझे सारे हक हासिल है क्योंकि मैं सबीन इर्तिजा बेग हूँ, आगा अलमदार के इकलौते सगे बेटे की बीवी। झूठ कह रही है ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। बस कर दे, कितना झूठ बोलेंगी आप? इस घटिया लड़की की घड़ी हुई कहानी की वजह से हमें झूठा कह रहे हैं? बस अगर सबीन के लिए आपने एक और लफ्ज भी निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों आखिर? कैसे आप ये सब कैसे कर सकती हैं? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका कि इतनी नफरत कि मेरे बाप का नाम तक छीन लिया आपने? ये झूठ है इर्तिजा। ये सच है, जो बहू ने कहा वही हकीकत है। आप होकर गए अपने वादे से? नहीं रह सके ना? जाग गई ना औलाद की मोहब्बत? क्यों बताया आपने ये सब इर्तिजा को? बड़े आगा ने नहीं बताया, ये सब कुछ मैंने बताया है। काश ये सब कुछ पहले बता दिया होता आपकी असलियत के बारे में। एहसान फरामोश, इनके साथ मिल गई हो तुम भी? क्यों नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? इधर मेरी तरफ देखिए, मुझसे कोई खता हो गई थी, कोई कमी रह गई थी आपको इज्जत देने में, आपसे मोहब्बत करने में, जो मेरी पहचान तक छीन लिया आपने मुझसे। हाँ मैं नफरत करती हूँ आपसे भी और आपकी माँ से भी, जिससे बड़े आगा हमारे होते हुए मोहब्बत करने लगे और शादी करके ले आए। क्योंकि हम इन्हें औलाद नहीं दे सके थे ना। मर गई वो औरत, जहन्नुम वासिल हो गई, लेकिन अपना बच्चा छोड़ गई। इतना बड़ा धोखा हम कैसे बर्दाश्त करते? हमने अपना बदला लिया, तुमसे बड़े आगा का नाम छीनकर अपना बदला पूरा किया। इस धोखेबाज इंसान ने हमारे सर पर वो दो कौड़ी की औरत लाकर बिठाई, तो नफरत करने लगे हम तुमसे। कैसे ना करते नफरत? आगा जान का किया हुआ धोखा तो आपको याद रहा, लेकिन मेरे साथ जो सारी जिंदगी धोखा हुआ उसका क्या? आप सामने होते हुए भी सारी जिंदगी में इस एहसान तले पिसता रहा कि एक यतीम को आप दोनों ने अपनी औलाद की तरह पाला पोसा। अब आप मुझे खुद बताइए, मेरी क्या गलती है इसमें? इस दुनिया में आना क्या मेरी मर्जी थी या तकदीर?
माँ बाप की हुई गलती का खमियाजा औलाद को भुगतना ही पड़ता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जाने का इंतजाम तो मैंने कर दिया था, बस पैसों का इंतजार था। तेरा मालिक बड़ी किस्मत वाला है कि अताबश के वार से बच निकला। छोटे आका के बारे में अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वाह भाई वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी। अब तो तू इर्तिजा के लिए किसी की भी जान ले सकती है। अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जाने का बंदोबस्त करो फौरन। बंदोबस्त तो मैं पहले ही कर चुका था। अब अताबख्श फरार हो जाएगा। अताबख्श अताबख्श अताबख्श। अगर तू फरार हो गया तो तेरा मालिक कामरान तो जेल में अकेला रह जाएगा। बड़ी ज्यादती है ये। महर अली, आपका शक सही निकला। ये नायला अपने पुराने आशिक के साथ मिलकर सच में कोई खेल खेल रही है। नहीं कासिम आका, ये सच नहीं है। एक लफ्ज और नहीं निकालना अपने मुंह से। शक तो मुझे पहली दफा में ही हो गया था, बस तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना था मुझे। तू बता, सच क्या है? क्या कभी एक पल के लिए भी आपने अपनी औलाद समझ के मुझे गले नहीं लगाया? कभी तरस भी नहीं आया आपको मुझ पर? हम अपनी नफरत के आगे किसी शय को नहीं आने देते। आपकी झूठी शान, अना और हसद ने आपको कभी खुश नहीं होने दिया, ना ही किसी और को खुश होने दिया। हम नहीं जानते थे कि अपनी नफरत में आप अपने आप को इतना गिरा लेंगे। हमारी झूठी शान? हमारी या आपकी? अपना नाम अपने बेटे को देने से आप पीछे हटे थे और हमसे वादा आपने किया था। हाँ हाँ, हमने किया वादा, इसलिए किया कि आप हमारे बेटे का हक न छीन लें। हम अपनी औलाद को उसका हक दिलाने के लिए उसी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर बैठे। इनसे तो मैं गिला कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो अपनी है ही नहीं। लेकिन आप आगा जान, आप तो मेरे सगे बाप हैं ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं रोका आपने इन्हें उस वक्त? क्यों आपके होते हुए भी सारी जिंदगी में खुद को यतीम समझता रहा? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या करते हैं, तुम्हें माँ की ममता चाहिए थी और हमने इनसे वादा किया था कि हम अपना नाम नहीं देंगे तुम्हें, ताकि तुम्हारा हक तुमसे छीन न ले। बेटा, हमने ये सारा कुछ तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए किया। तुम तो जानते हो कि हमारे खानदान की रवायत थी कि छोटे खानदान से आई हुई औरत या उसका बच्चा जो है वो मुकाम नहीं हासिल कर सकता जो इनको हासिल था। तो आपने मेरा हक ही छीन लिया मुझसे। आगाजान, मेरे लिए इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। मुझे एक बाप चाहिए था, एक मां चाहिए थी, आपने मुझसे वही छीन लिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, हमको माफ कर दो, हमें माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। महर अली, इसको तो पुलिस के हवाले करें, वही इसकी खातिरदारी करेगी। बाकी रही नायला बीबी, इसको मैं आगा जान के पास लेके जाऊंगा। नहीं कासिम, चुप! महर अली, इसका बंदोबस्त करो।
बच्ची मर जाने की उम्र तो नहीं थी। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मैं माफी मांग चुकी हूँ भाभी जान से भी, उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया। खुदा के लिए आप भी मुझे माफ कर दें। खुदा के लिए मंसूर, मैं आपके पाँव पड़ी। मैं मायरा को खो चुकी हूँ, मैं आपको नहीं खोना चाहती। मंसूर मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मेरे माफ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल से उतर चुके हैं और अब तुम इस दिल में वापस जगह नहीं बना सकती। तुमने कोई गलतियां नहीं की, गुनाह किए, इसकी सजा हमारी बच्ची को मिली है। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें माफ भी नहीं करूंगा। तुम इसी घर में रहोगी, मेरी आंखों के सामने, लेकिन हमारे बीच कोई ताल्लुक नहीं होगा। शायद यही तुम्हारी सजा है, और मेरी भी। ना तुम रुक जाइए शाहबानो, अब आप हमारी इस हवेली में नहीं रह सकती, आपको यहां से जाना होगा। तलाक के कागजात आपको सुबह मिल जाएंगे। तलाक? आप हमें तलाक दे रहे हैं? हम आपको तलाक कागजों में दे चुके हैं। आप हमें तलाक कैसे दे सकते हैं? हम दे सकते हैं, और हम दे चुके हैं। अब आपका हमसाया भी इस अपनी हवेली में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जाइए यहाँ से। नहीं 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 आका साहब, ये नहीं हो सकता। आका जान। बेटे, तुम इनको नहीं जानते। मुझे नहीं पता था कि सारी जिंदगी मैं एक आस्तीन का सांप पाल रहा हूं, और मुझे इस तरह डसेंगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। आगा जान, इतने बड़े फैसले यूं गुस्से में नहीं किए जाते। तुम नहीं जानती बेटे, इसने नायला को तुम्हें स्लो पॉइजनिंग करने के लिए कहा था। नायला ने मुझको सब कुछ बता दिया है। वो झूठ बोल रही है। ताकि तुम हमारे खानदान को औलाद न दे सको। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है। ये सच है शाहबानो, ये सच है। नहीं, वो झूठ बोल रही है। हमने तुमको तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी तुम्हें हमने। किससे कहे कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। हमारी जमीनों पर पुरानी हवेली है छोटी, वो तुम्हारे नाम कर दी है, ताकि तुम अपनी जिंदगी के बकिया दिन वहां गुजार सको। कोई बाहर नहीं है यहाँ। और कितना जहर बाकी रह गया आपके अंदर मेरे खिलाफ भैया जान। और क्या क्या करेंगी अब आप?
इससे तो बेहतर था कि आप बचपन में ही मेरी जान ले लेती। कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता मुझे, मेरा मान ना टूटता। अपनी सगी मां समझा था मैंने आपको। रिक्तसा मेरी जान, नहीं रिक्तसा। चलो सभी। शुक्रिया बच्चे। चाचा जान, जब आप हॉस्पिटल में थे तब मैंने ऑफिस के कुछ डिसीजंस लिए थे। ये फाइल है कुछ डील्स की, आप एक बार देख लीजिए। मैं जानता हूँ अभी आपकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं हुई है, लेकिन ये थोड़ा अर्जेंट है, आपके सिग्नेचर चाहिए थे चाचा जान। बेटा सब इख्तियार तुम्हारे पास है, जो तुम्हें बेहतर लगे ना वही करो। चाचा जान, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। सब कुछ तुम्हें ही करना है अपने बेटा। तुम और सना ही तो बचे हो मेरे पास। हमने तुमको तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी तुम्हें हमने। आप हमें तलाक कैसे दे सकते हैं? हम दे सकते हैं और हम दे चुके हैं। अब आपका हमसाया भी इस अपनी हवेली में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जाइए यहां से। मेरी क्या गलती है इसमें? इस दुनिया में आना क्या मेरी मर्जी थी या तकदीर? माँ बाप की हुई गलती का खमियाजा औलाद को भुगतना ही। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। नबील, आप मुझे कोई भी बात बता सकते हैं, आप मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हैं। बताएं क्या हुआ? सना, तुम जानती हो कि किन हालात में मुझे अम्मी और सबीन को यहाँ लाना पड़ा। और सच तो ये है कि हम कभी यहाँ ना आते अगर चाचा जान हमें इंसिस्ट ना करते। जी मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। सना, मेरी असलियत और हैसियत वही है जो उस दिन थी, जिस दिन बाबा हमें छोड़ के चले गए थे। चाचा जान की मोहब्बत है कि इन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया, जबकि सब कुछ ये मेरा नहीं है और ना ही मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मैं तुम्हें और अम्मी को एक कंफर्टेबल जिंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी कामयाबियों से, ना कि चाचा जान की दौलत से। आपकी यही खुददारी तो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर जब हमारी शादी हो जाएगी, क्या तुम मेरे घर चलोगी? मैं वादा करता हूँ, वो घर शायद इतना बड़ा ना हो, लेकिन उस घर में प्यार होगा, सुकून होगा, खुलूस होगा।
नबीला, मुझे जहाँ चलने को कहेंगे ना, मैं आंख बंद करके आपके साथ चलने को तैयार हूँ। ना मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगी और ना ही मुझे कोई जवाब चाहिए। तुम्हारी यही अदा तो मुझे पसंद है। इज एवरीथिंग ओके डॉक्टर? जी मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। क्या? बेरुखी ना हो फिर हम नवा। भाभी चाय पीजिए। नहीं मंसूर, मेरा दिल नहीं कर रहा चाय पीने को। वो तुमसे बात करनी थी मुझे। जी कहिए, हुक्म करें। मैं जानती हूँ नाजिया ने बहुत गलत किया है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने भी उसे माफ कर दिया है, तुम भी उसे माफ कर दो। जब खुदा माफ कर देता है तो हम कौन होते हैं? रुको मंसूर, क्या तुम उसे मेरी खातिर माफ नहीं कर सकते? नहीं भाभी जान, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। आप मुझे कुछ और कहने में कर लूंगा, लेकिन इस मामले में मुझे मजबूर ना करें। मैं एक अदना सा इंसान हूं, लेकिन एक पल में मेरी सारी जिंदगी उजड़ गई। बाप जैसा भाई इस दुनिया से चला गया। मुझे अपनी बेटी, अपने खून का आखिरी दीदार नसीब नहीं हुआ, सिर्फ इस औरत की वजह से। इसे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं मंसूर को मना लूंगी, वो नाजिया को माफ कर देगा। बाबा उन्हें माफ नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। अगर मम्मा ये उम्मीद लगा के बैठी हैं कि इतने सारे गुनाह करने के बाद बाबा उन्हें माफ कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा बड़ी अम्मी। और बड़ी अम्मी, अब आप भी ये जिद छोड़ दें। अब आप बाबा से कुछ नहीं कहेंगे। अगर बाबा ने ये फैसला कर ही लिया है कि वो मम्मा को माफ नहीं करेंगे तो यही ठीक है बड़ी। मंसूर नाश्ता। क्या हुआ, इतने चुप चुप क्यों हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे मोहब्बत तुम्हारी सूरत में मिली। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी अब मुकम्मल हो गई है। बहुत ज्यादा शायराना बातें नहीं करना शुरू हो गए आप छोटे आगा। क्या करें बेगम साहब,
आपकी मोहब्बत ने हमें शायर बना दिया। अच्छा चले, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। सुको ना, इतनी मुश्किल से तो हम यहाँ पे आए हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए। अच्छा मेरी बात सुने ना, जिस वक्त हम सभी क्या हो? ठीक हो? हाँ पानी लेके आऊं? नहीं पता नहीं चक्कर से आ गया था थोड़ा सा, ठीक हूँ मैं। Is everything okay, डॉक्टर? जी मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। क्या? तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। सच सभी, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह इस बच्चे को सेहत दे, जिंदगी दे और नजरे बद से बचाए। अच्छा अम्मी मुझे ये बताया ना, बाकी सब लोग कहाँ हैं? कोई नजर नहीं आ रहा। बेटा मंसूर तो अभी ऑफिस से नहीं आया, नाजिया थोड़ी सी थक गई थी तो मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लो। और सना वो तो मेरी बेटी है, मेरे लिए खाना बना रही है। सबीन, क्यों ना हम इस खुशी को दोबारा कर दें? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आंटी अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहूं। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? आंटी मैं चाहता हूं कि हम नबील और सना की शादी करवा के उनके हिस्से की खुशियां उनको लौटा दें। इर्तिजा, कितनी अच्छी बात की है आपने, मेरे दिल की बात करती। अम्मी मैं भी यही चाहती हूँ कि अब नबील और सना को उनके हिस्से की खुशियाँ दे दी जाएं। उन्होंने बहुत सफ़र किया है हमारी वजह से। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई की शादी धूमधाम से हो। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे मंसूर और नाजिया से इजाज़त लेनी होगी। उसकी फिक्र मत करें, चचा जान तो वैसे ही सना के लिए माने हुए हैं ना, वो रजामंद है। बस अब मेरे भाई की शादी हो जाए ताकि मैं खूब खुशियां मनाऊं। धूमधाम से करेंगे उनकी शादी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा, क्यों नहीं। थैंक यू इर्तिजा, थैंक यू सो मच। भाभी जान, अगर कोई गलती हो गई है मुझसे तो माफ कर दें। अगर इस तरह घर छोड़कर जाने की बातें तो ना करें। मंसूर, जब तुम हमें अपने घर लेकर आए थे तो मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं हमेशा के लिए इस घर में नहीं आई हूँ, मैं चली जाऊंगी। मगर आपको कैसे जाने दूं? चाचा जान, मैं आपके एहसानों को कभी नहीं भुला सकता। आपने इतना सब कुछ मेरे नाम कर दिया, जबकि मैं जानता हूँ मैं तो इस काबिल भी नहीं था। अच्छा फजूल बातें मत करो। चाचा जान, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। ये सब कुछ जो आपने मुझे दिया है ये मैं नहीं रख सकता, क्योंकि ये सब आपका है। मेरा वो होगा जो मैं खुद कमाऊंगा। लेकिन चाचा जान, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं सना को बहुत खुश रखूंगा। हाँ, शायद इस जैसा घर ना दे सकूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि सना वहां बहुत खुश रहेगी। चाचा, अगर मैं यहाँ रह गया तो कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मैं अपने पांव पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ।
मैं बाबा को, अम्मी को, आपको अपने ऊपर फख्र करते हुए देखना चाहता हूँ। और आप ये मत समझिएगा हम यहाँ से किसी वजह से जा रहे हैं। ये फैसला मेरी खुददारी के लिए बहुत जरूरी है चाचा जान। ये है भाई साहब की तरबियत। इसमें तो भाई साहब का अक्स है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वही बोल रहे हैं। बेटा मुझे आप लोगों के जाने का अफसोस तो होगा, लेकिन खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने अपनी बेटी के लिए सही इंतखाब किया। खुश रहो बेटा। मंसूर, नाजिया कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। शर्मिंदा इंसान शायद नजरें मिलाने से कतराता है। होगी अपने कमरे में शायद। ऐसी बातें ना करो मंसूर। जो गुजर गया सो गुजर गया। अब माजी की हम कोई बात नहीं करेंगे। मैं आती जाती रहूंगी। मैं जरा नाजिया से मिलकर आती हूँ। प्लीज इर्तिजा, और नहीं खाना, मुझे बिल्कुल दिल नहीं कर। कोई बात नहीं, ये लो। इर्तिजा नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा है कि तुम्हें डाइट प्रॉपर लेनी है। ये लो। इर्तिजा मेरा दिल नहीं कर रहा ना, प्लीज खाओ। ये लो। अच्छा पता है सब लोग देख रहे हैं, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। इसी घर के हैं, रोज देखते हैं, कोई फर्क वाली बात नहीं। ये लो, चलो ना लो। अच्छा ये बस एक, हाँ अब एक मैं और एक तुम, ठीक है? नहीं सिर्फ आप, मैं तो नहीं खाऊंगी। एक पल के लिए भी आपने अपनी औलाद समझ के मुझे गले नहीं लगाया। कभी तरस भी नहीं आया आपको मुझ पर। आपकी झूठी शान, अना और हसद ने आपको कभी खुश नहीं होने दिया, ना ही किसी और को खुश होने दिया। हम नहीं जानते थे कि अपनी नफरत में आप अपने आप को इतना गिरा लेंगे। शादी मुबारक। आपको भी। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। ये तोहफा तुम्हारे लिए है। तो बहुत प्यारा है नबील, थैंक यू। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। आपको मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है।
बहुत शुक्रिया। मेरी मिसेस कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं मिल सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं, उनको उनके रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, देन आप मिल सकते हैं। मेरी जान, कैसे हो? क्यों फोन किया आपने? मुबारक हो। सुना है आपके बेटा हुआ है, बिल्कुल आपके जैसा होगा जैसे आप थे। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आपसे किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना। फिर क्यों फोन किया आपने मुझे? इतने महीने हो गए इर्तजा, आपने पलटकर अपनी अय्या जान की खबर ही नहीं ली। अब एक बार, बस एक बार हमें अपने पोते से मिलने दीजिए, एक बार मिलवा दीजिए, हम तड़प रहे हैं उसको देखने के लिए। प्लीज नाम भी मत लीजिए मेरे बच्चे का अपने मुंह से। आपका साया भी नहीं पड़ना चाहिए उस पर। आज के बाद आपने मुझे कभी फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मर चुकी हैं मेरे लिए। शुक्र खुदा इस दिल का